हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है विमल और आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा और ये सारे चीज़ आपको, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। इसे क्या बोलते हैं, ये है क्या, तभी आप जनरल एंट्रीज इजीली, वेरी इजीली पास कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट, तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप हमारी वीडियो को देखें, ज़रूर एंड तक देखें और हमारी वीडियोस की सीरीज को कंटिन्यू करें। हम हर दिन 3 से ज़्यादा वीडियोस पोस्ट करते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको हर दिन हम कुछ नया सिखाएंगे और आपका बेस बनाएंगे, जिससे कि आपका जो घर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे मीनिंग्स ऑफ अकाउंट की। तो शॉर्ट एंड द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पर्सन, प्रोडक्ट, एसेट, प्रॉफिट एंड लॉसेस और इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर रिटन विद द हेडिंग्स इन द बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंट्स। यानी कि जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में और सिस्टमैटिक वे से, एक प्रोफोर्मा होगा, उस प्रोफोर्मा में आप सिस्टमैटिक वे पे और रिकॉर्ड करोगे। आप जब रिकॉर्ड करोगे सिस्टमैटिक वे से और रिलेटेड टू वो किससे होना चाहिए, पर्सन से, प्रोडक्ट से, एसेट से, आपके प्रॉफिट से, लॉस से, इनकम से, एक्सपेंस से, ये सारी चीज़ों से जब रिलेट करेगा और वो आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप जब शॉर्ट एंड द सिस्टमैटिक वे पे किसी बुक पे लिख रहे हो और एक फॉर्मेट को उसी के फॉर्मेट में लिख रहे हो, फॉर्मेट के बेसिस पे आप जब प्रिपेयर करते हो, वही आपका अकाउंट्स कहलाता है। और अकाउंट्स में आपको 2 चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो, यानी कि जो आपका ये कॉपी है, नोटबुक है, यानी कि यहाँ पे आप जब लिखोगे इसे डेबिट कहेंगे और ये जो आपका रहेगा राइट हैंड साइड जो रहेगा क्रेडिट, और जो लेफ्ट साइड रहेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो आपका डेबिट रहेगा। क्लियर है। सारे अकाउंट्स के प्रोफोर्मा, जितने भी प्रोफोर्मा आप पढ़ोगे, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो डेबिट रहेगा और जो राइट हैंड साइड रहेगा वो क्रेडिट रहेगा। ठीक है, जब आप अपने नोटबुक पे फेस करते हो उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं। तो होप आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट्स क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है समझते हैं। कैपिटल, कैपिटल, अरे क्या है ये कैपिटल। अरे दोस्तों डरो मत, कैपिटल क्या है, आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। मैं ये मीनिंग जो लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ कैपिटल, उसको बताने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसको देखने के बाद समझोगे। अगर आप सुनोगे तो आपको मैं 110% बोलता हूं, ये जो वर्ड कैपिटल है आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगा जो आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पर्सन है रोहन। रोहन एक पर्सन है, इसके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो यार मेरे पास पैसे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पास क्या हुआ, आइडिया आया, चलो यार अच्छे खासे मेरे पास पैसे भी हैं। और इसके पास कितने हैं, मान लो इसके पास पैसे हैं 5 लाख रुपीज़ हैं। इसके पास 5 लाख रुपीज़ है, ये बैग पकड़ा हुआ है, इसके पास उस बैग में 5 लाख रुपीज़ है, हो सकता है बैंक में और पैसे हो। तो ये 5 लाख रुपीज़ से ये क्या सोच रहा है कि मेरे पास आइडिया भी है, पैसे भी है, तो क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी कि सर्वाइवल ऑफ देयर लाइवलीहुड, ये पैसे कमाना चाहता है। तो इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और इसको सब कुछ मालूम है, इसका प्लानिंग क्या है, वो क्या प्रोडक्ट्स रखेगा। और इसने एक शॉप खोला, जिसमें वो बहुत सारे सामान रखता है, बहुत सारे सामान रखता है। अब इस शॉप में सामान रखे हुए हैं, जो भी ये एक्टिविटीज करेगा वहां पे क्या सामान लाया है, बेच रहा है, वो सारी चीजों के लिए ये सब सोचा हुआ है बस इसने, और इसके पास पैसा है। तो ये सारे चीजों को स्टार्ट करने के लिए इसे जो पैसे लगेंगे, वो पैसे जब ये बिजनेस में लगाएगा, जो वो मनी होता है उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। यानी कि जो ओनर जिसके पास पैसा है, वो पैसा लगा करके जब बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो अमाउंट होता है जितने में उसने स्टार्ट किया है, उसी अमाउंट को हम बोलते हैं
कैपिटल। क्लियर है इतना? तो यानी कि यहाँ पे इसने 5 लाख रुपीज लगाया, तो इसका ये 5 लाख रुपीज इस रोहन का कैपिटल है। अगर मैंने ये 5 लाख रुपीज लगाया बिजनेस में, तो ये 5 लाख रुपीज मेरा कैपिटल है। अगर 2 लाख लगाया तो 2 लाख कैपिटल है, 50,000 लगाया तो 50,000 कैपिटल है। अब जरूरी नहीं है बिजनेस आप फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ही आपका वो कैपिटल होगा। मान लो आपका 3 साल हो चुका है बिजनेस स्टार्ट किए, अगर आपको लगता है कि हमको और पैसों की जरूरत है और पैसे लगा करके हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो आपने 3 साल के बाद और पैसे लगा करके कुछ और सामान मंगवाया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते, बढ़ाना चाहते हैं। अब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो बढ़ाने का सोचोगे भी ना, तो आप जब बढ़ाओगे तो और एक्स्ट्रा जो पैसा आप लगाओगे वो भी आपका कैपिटल होगा। अब इस मीनिंग को समझते हैं। A person who starts his business investing money as cash, या तो वो कैश लेकर के आएगा, और यहाँ पे इसने 5 लाख रुपीज कैश लेकर के ही आया था, या तो कोई सामान लेकर के आएगा। गुड्स का मतलब हो जाता है सामान, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं, इज कॉल्ड कैपिटल। इन अदर वर्ड्स दैट पार्ट ऑफ द मनी which is used to earn additional income, that part of the money which is used to earn additional income is called capital। आपको क्लियर हो गया ना कैपिटल क्या है? तो हम नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। अब हम समझेंगे मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस। आपने एक्सपेंसेस पता होगा, बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंसेस है वो भी देख ले, अगर नहीं पता है तो भी देख लो। तो मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस समझने से पहले मैं फिर से आपको एक एग्जांपल के थ्रू मीनिंग ऑफ एक्सपेंसेस क्लियर करता हूं। तो मैंने अभी बताया है आपको, रोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और ये बिजनेस में वो क्या कर रहा है, जो कुछ भी खरीदेगा और बेचेगा, इस गुड्स को खरीदने के लिए, ये सामान खरीदने के लिए इसको जो पैसे लगेंगे, जो कॉस्ट लगेंगे, उसे ही हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। अब ये दुकान जहां पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज मान लो ये रेंट पे है, तो रेंट जो देगा ये, क्योंकि किराया तो देना पड़ेगा ना, आपका बिजनेस चले ना चले आपको किराए वाले को पैसा देना ही पड़ेगा। सपोज मान लो आप हर महीने 2000 पे करते हो और आपने बिजनेस जहाँ पे स्टार्ट किया वहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है, अगर किराया नहीं दोगे तो वो भगा देगा, ठीक है। तो उस डर से हमको क्या करना पड़ेगा, किराया तो पे करना पड़ेगा ना, उसका भी वो क्या है इनकम, वो भी वहां से कमाता है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने ये प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट लगाया, यानी कि पैसे लगाए हैं और इसी को बेचेंगे, ठीक है। तो अब रेंट भी देना पड़ता है, कॉस्ट हमारा एक्सपेंस है, रेंट हमारा एक्सपेंस है। सपोज मान लो आप शेड बन करके बैठोगे एकदम से बिजनेस में और एक काम वाले को रखे हुए, भाई ये सामान कोई आएगा कस्टमर दे देना, तो आपके साथ जो काम कर रहा है वो आपका एम्प्लॉय है जिसको आप सैलरी देते हो, सैलरी या तो फिर वेजेस। अब ये सैलरी और वेजेस क्या होता है, सैलरी मतलब होता है आप जो मंथली पे करते हो या ईयरली पे करते हो, किसी को भी, किसी एम्प्लॉय को जब मंथली पे करते हो या ईयरली पे करते हो, ईयरली पे करते हो। देखो ईयरली तो पे करेगा तो वो भाग जाएगा ऐसे ही, है ना। आप मंथली देखे होगे, सबको हम हर महीने पैसे देते हैं, वो सैलरी कहलाता है। लेकिन हर दिन पैसे देते हैं और वीकली पैसे देते हैं तो हम उसे वेजेस कहते हैं। जो लेबर्स होते हैं वेजेस पे काम करते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सैलरीज पे काम करते हैं। तो रोहन ने एक पर्सन को रखा हुआ है, उसे वो वेजेस देता है। सपोज मान लो हर दिन का 100 रुपए दे देता है, तो वो हर दिन का जब 100 रुपए दे रहा है या वीकली दे रहा है तो वेजेस है, तो ये भी इसके पास से पैसा जाएगा। तो ये सारे जितने भी खर्च हो रहे हैं, खर्च है ना, एक्सपेंसेस का मतलब खर्च होता है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी खर्च हो रहे हैं बिजनेस में, उसे ही हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अराइजन ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोला है तो मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे ये सामान खरीद करके बेच रहा था तो इसको भी इस पे पैसे लग रहे थे ना खरीदने के, तो वो उसकी कॉस्ट थी। लेकिन अब ये सामान खरीदता नहीं है, ये सामान बनाता है, तो उसके लिए भी तो उसको बनाने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सपोज मान लो आप
चेयर्स बनाते हो तो उसके लिए भी आपको प्लास्टिक्स खरीदने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप साइज और शेप उसका अलग दोगे मशीनरी का यूज करके। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स लगते हैं और सर्विसेज, अब सर्विसेज क्या होते हैं, सपोज मान लो आपने एक होटल खोला हुआ है, होटल जिसमें स्टे करते हैं लोग, वहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक दिन रुके चले गए, उसके बाद आपने उनसे क्या किया, आपने उनको कुछ बेचा थोड़ी ना, लेकिन आपने उनको सर्विसेज दिया। तो ये सर्विस इंडस्ट्री होता है। आपके होटल में आया, उन्होंने स्टे किया, रुके, फिर उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग वो निकल गए, तो एक दिन का स्टे का जो चार्ज आपने चार्ज किया उनसे, वो सर्विस का था, आपके सर्विस का था। आप ऑटो में बैठे या बस पे बैठे, यहाँ से वहाँ तक आपको छोड़ा उसने, तो उसने आपको सर्विस दिया, कुछ बेचा क्या, नहीं। तो ये क्या है, ये सारी सर्विसेज हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। और टू सेल इज कॉल्ड, आप या तो गुड्स या तो फिर सर्विसेज बेचने के पर्पज से जो पैसे लगाते हो, या बिजनेस में कुछ भी ऐसे चीज जिससे आपके पास से पैसे जा रहे हैं, वो आपके एक्सपेंसेस है। इन अदर वर्ड्स, विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न रेवेन्यू, कॉस्ट मेड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि आपने जो भी बिजनेस में पैसे लगाए हैं और ये मोटिव से लगाए हैं कि अगर यहाँ पे मैं पैसा लगाता हूं तो उससे मेरे को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। जो ये प्रॉफिट हो रहा है ना, जिसके लिए आपने पैसे लगाए, ये जो पैसे हैं वो एक्सपेंसेस है, और जो प्रॉफिट होगा वो तो जेब में आपके जाएगा ना। तो होप आपको ये भी समझ में आया होगा एक्सपेंसेस क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।